गोवर्धन पर्वत की तर्ज पर मां वैष्णो देवी त्रिकुट पर्वत परिक्रमा छड़ी यात्रा कटरा में मां वैष्णो देवी के प्रथम पड़ाव धार्मिक भूमिका मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुरू हुई। इस मौके पर जम्मू रियासी सांबा सांसद जुगल किशोर शर्मा, विधायक बलदेव राज शर्मा, रियासी विधायक कुलदीप राज दुबे, जिला भाजपा अध्यक्ष रोहित दुबे, टीडीसी अध्यक्ष जिला रियासी सराफ सिंह नाग आदि ने भूमिका मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर छड़ी यात्रा की सफलता के लिए मां वैष्णो देवी से कामना की। इस मौके पर नेताओं द्वारा कन्या पूजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि इस पवित्र छड़ी यात्रा का ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व है। साथ ही ये पवित्र छड़ी यात्रा माता वैष्णो देवी के भमाग क्षेत्र के प्रगति के लिए मील का पत्थर साबित होगी। वहीं भूमिका मंदिर कटरा से रवाना हुई यात्रा और इसके बाद ये यात्रा जिला मुख्यालय रियासी में पहुंची। रियासी के स्थानीय डाक बंगला के पास यात्रा का स्वागत किया गया। रियासी से यात्रा भमाग तहसील के लिए रवाना हुई। यहां पर हरोट कोट, चराला कोट, टोट देवीगढ़ व सुखाल घाटी में भी यात्रा का स्वागत हुआ। यात्रा में शामिल लोग सुखाल गली में स्थित काली माता मंदिर में दर्शन कर वापस जंगल गली से होते हुए पैंथल आएंगे। पैंथल में भी यात्रा का स्वागत होगा, जिसके बाद कटरा के लिए ये यात्रा की वापसी होगी। ऐसा देखिए, मैं विशेष तौर पर आज के दिन को बड़ा ही शुभ दिन मानता हूं कि आज हम मां वैष्णो देवी जी के चरणों में खड़े हैं और ये जो स्थान है ये भूमिका मंदिर है और जहीं से आज त्रिकुटा पर्वत परिक्रमा जो है वो प्रारंभ हो रही है। आप देख रहे हैं कि मेरे साथ जहां के लोकप्रिय विधायक बलदेव राज शर्मा जी और साथ वाली विधानसभा से हमारे विधायक कुलदीप राज दुबे साहब, जहां के इस जिला के चेयरमैन श्रीमान सरब सिंह नाग साहब और ये जो हमारा जिला रियासी है, इस जिला रियासी के हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर और कर्मठ कार्यकर्ता के नाते काम करने वाले जिला प्रधान हमारे रोहित दुबे साहब और उनके अलावा बहुत सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति जो हैं वो आज इस शुभारंभ के मौके पर उपस्थित हैं। और आपने देखा होगा कि मां वैष्णो देवी विधानसभा से जो विधायक हैं बलदेव राज शर्मा जी, इन्होंने ये सोच बनाई कि भाई त्रिकुटा पर्वत परिक्रमा यात्रा जो है वो प्रारंभ की जाए और इसके साथ ही जहां पर आज विभिन्न विभागों के मुखिया जो हैं वो उपस्थित हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हों, चाहे वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के हों या अन्य विभागों के हों। मकसद एक ही है कि भाई इसका जो महत्व है वो दिन ब दिन बढ़े और इसके साथ ही जो आस्था और श्रद्धा मां वैष्णो देवी और इस त्रिकुटा पर्वत के साथ जुड़ी हुई है उसका भी सम्मान हो। तो ये यात्रा प्रारंभ हो रही है और मैं देख रहा हूं कि इस यात्रा के माध्यम से इस क्षेत्र का विकास भी जो है वो होगा। वो सारी सुविधाएं जो इस परिक्रमा के रास्ते में रहने वाले लोगों को मिलनी चाहिए वो भी मिलेंगी और ये जो एक गोवर्धन पर्वत परिक्रमा जैसा माहौल जो है वो इस स्थान पर भी जो है वो आने वाले दिनों में बनेगा। मैं चाहूंगा कि हमारे जो विधायक हैं इस क्षेत्र के, जिन्हें विस्तृत जानकारी भी है इस क्षेत्र की, वो अपनी बात रखकर आपको और हम सबको संबोधित करें। त्रिकुटा पर्वत की ये छड़ी की यात्रा जो आज प्रारंभ हुई है, ये मान्यवर श्री जुगल किशोर शर्मा जी के नेतृत्व में जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है, ये आज की यात्रा शुरू हुई है। ये यात्रा का सिलसिला आज से 3 साल पहले जो शुरू हुआ था, टूरिज्म डिपार्टमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले टूरिज्म डिपार्टमेंट और ट्रैवल एसोसिएट्स जो कटरा के थे वो उन्होंने ये शुरू किया था। उसके माध्यम से मैं आज चौथी बार जा रहा हूँ इस यात्रा के लिए। ये चौथी जो यात्रा थी, खास तौर पे ये 108 किलोमीटर की परिक्रमा का रूट बनता है। 108 में से 37 किलोमीटर जो है वो सड़क नहीं थी और देवी पिंडी को हमने लक्ष्य हमारा था वो पैंथल वालों ने आग्रह किया था। खास तौर पर मैं डीडीसी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने वहां के सन्नी खजुरिया जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, टोली को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि इसको देवी पिंडी से आप जोड़े। उसके सिलसिले में 37 किलोमीटर सड़क बननी जरूरी थी। मैं धन्यवाद एक बार फिर देना चाहता हूँ।
जुगल जी को, जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं। और इसी के साथ साथ जो दिशा की पहली मीटिंग हुई उसमें इन्होंने मतलब कि डिपार्टमेंट्स को, खास तौर पे पीएमजीएसवाई को डायरेक्शंस दे दी कि ये रोड का जो काम है वो एक फौरी तौर पे लिया जाए और उसका पहले तो रैंकिंग हो, फिर उसके बाद सर्वे हो। मैं बताना चाहता हूं, मैं कागज भी साथ लाया हूं, डिपार्टमेंट को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। टूरिज्म के डिपार्टमेंट से हवाले से अगर मैं कहूं, इंफॉर्मेशन के डिपार्टमेंट के हवाले से अगर मैं कहूं, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से अगर मैं कहूं, तो वो 37 किलोमीटर की डीपीआर बन चुकी है। और डीपीआर बनने के साथ साथ जब मैंने ये बात इनसे शेयर की, मेंबर पार्लियामेंट साहब से, जुगल जी से, मेरे साथ उस वक्त शशि गुप्ता जी भी थे, सरब सिंह नाग जी भी थे और रोहित दुबे जी भी थे और कुलदीप दुबे भी जी थे। जब हम शिवखोड़ी की तरफ जा रहे थे शिवखोड़ी दर्शन करने के लिए, तो हमने इनको कहा जी जो डीपीआर तैयार हो गई है, और इनकी तरफ से सुझाव आया, इनकी तरफ से ये सुझाव आया कि मैं तो पार्लियामेंट में ये बात रखूंगा, मगर अच्छा होता कि अगर आप परिक्रमा यात्रा मुझे भी करवाते। मैं इनका सुझाव को मैं शत नमन करता हूं, धन्यवाद इनको देना चाहता हूं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि मेंबर पार्लियामेंट कहे कि मैं 108 किलोमीटर की पहले परिक्रमा करूंगा, परिक्रमा करने के बाद 30 किलोमीटर का सफर पैदल भी करूंगा। और ये आज का जो उद्देश्य था इसी बात का था कि मेंबर पार्लियामेंट हमारे जो है वो एक तो दिमाग की जो 4 पंचायतें हैं, दिमाग का जो 108 किलोमीटर का सफर है उसको देखते हुए, और ये परिक्रमा का जैसे इन्होंने बताया कि गोवर्धन पर्वत के ऊपर ही ये परिक्रमा का सिलसिला शुरू हुआ है। मैं जब ये हिस्ट्री देख रहा तो मुझे सब याद करना पड़ा कि ये परिक्रमा का नाम किसने दिया। ये परिक्रमा जो शुरू की थी हमारे गोस्वामी फैमिली या रमेश जी, उनकी माता ने आज से 70-80 साल पहले ये माता की एक परिक्रमा की थी, और आज उसको एक क्रियान्वयन करने के लिए हम सब लोग इसमें लगे हुए हैं। और आने वाले वक्त में ये सुचारू रूप से गोवर्धन पर्वत की यात्रा के तरह ही ये परिक्रमा त्रिकुटा पर्वत की चले, उससे यहाँ पे कटरा का एक तो स्टे बढ़ेगा। स्टे बढ़ने के साथ साथ जो बमाग का हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, उस बमाग के पिछड़े हुए इलाके को एक तो समृद्धि आएगी, वहां पे डेवलपमेंट होगी, वहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलने के साथ साथ ही एक जो मैं कह सकता हूं कि धार्मिक माहौल बनेगा। ये एक बहुत बड़ी बात हमारे लिए होगी, और उसके लिए मुझे पूरा यकीन है कि मेंबर पार्लियामेंट कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे कि जिससे ये यात्रा के साथ साथ वहां पे सुचारू रूप से बाकी भी डेवलपमेंट वहां पे हो। यही मैं कह के अपनी बात को खत्म करूं। जिस पर्वत पर निवास करती हैं उसे त्रिकुटा पर्वत कहा जाता है, और आज कटरा भूमिका मंदिर से ये त्रिकुटा परिक्रमा यात्रा जो है वो प्रारंभ हुई है। हमारे साथ बलदेव जी जो माँ वैष्णो देवी विधानसभा से हैं, कुलदीप राज दुबे साहब जो रियासी से हैं, सरब सिंह नाग साहब जो जिला के चेयरमैन भी हैं, और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति जो हैं वो इस यात्रा में शामिल हुए हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो इस परिक्रमा यात्रा में शामिल हुए हैं। विशेष बात ये है कि भाई 108 किलोमीटर की ये जो त्रिकुटा पर्वत परिक्रमा यात्रा है, ये 108 किलोमीटर रहेगी, और 108 किलोमीटर का जो यात्रा का रूट है, उस रूट में बहुत सारे गांव आते हैं, बहुत सारे मंदिर आते हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक स्थान आते हैं, और वो सारे स्थान और गांव जो है वो डेवलप हों, और इसके साथ ही एक अच्छा रोड जो है वो इस परिक्रमा में आए, और यात्री जो है वो देश भर से जो माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं वो इस परिक्रमा में भी भाग लें। ये आस्था से जुड़ी हुई यात्रा है। जैसे कि बलदेव राज शर्मा जी ने कहा कि गोवर्धन पर्वत परिक्रमा के पैटर्न पर यह यात्रा जो है वो चलेगी, एक दिन में भी कंप्लीट हो सकती है और इसमें एक सप्ताह भी लग सकता है। टूरिज्म डिपार्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दे, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ध्यान दे, हमारा पीडीडी डिपार्टमेंट ध्यान दे, और बाकी विभाग भी इस ओर ध्यान दें। इसलिए आज इस परिक्रमा में जितने भी मुख्य विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनके जो हेड हैं वो सारे इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा योगदान जो है वो इस परिक्रमा रूट को डेवलप करने के लिए रहेगा। ये इतिहास रहेगा। आज से 100 वर्ष बाद भी अगर कोई बात करेगा कि भाई ये परिक्रमा जो है त्रिकुटा पर्वत परिक्रमा जो है वो किसने प्रारंभ की थी, तो गोस्वामी परिवार का नाम आएगा। चुने हुए नुमाइंदे जो इस बार के हैं, बलदेव राज शर्मा जी, कुलदीप जी, सरब सिंह नाग साहब,
और फिर मेंबर पार्लियामेंट के नाते हमारा भी थोड़ा बहुत योगदान इसमें रहे, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ड्यूटी तक ही हम इसे सीमित नहीं रखना चाहते। देश भर से और विदेशों से भी काफी लोग ऐसे हैं जो मां वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, और अब इसका प्रचार और प्रसार बढ़ता ही जा रहा है। लोग चाहते हैं कि वो कौन सा रूट है त्रिकुटा पर्वत परिक्रमा का, ताकि हम भी उस रूट पर आगे बढ़े। इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, रोजगार भी लोगों को मिलेगा, जो पिछड़ा हुआ इलाका है उसका विकास भी होगा, और इसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के ये जो बड़े प्रसिद्ध स्थान हैं जो आज लोगों की नजर में नहीं है, वो भी नजर में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। एक तो सबसे पहले चाहिए हमें रोड, ताकि रोड होगा तो गाड़ी से भी लोग जा सकेंगे। दूसरा हमें चाहिए पानी की व्यवस्था, तीसरा चाहिए बिजली, चौथा चाहिए वहां पर जो टूरिस्ट आते हैं उनके ठहरने की व्यवस्था हो, तो जहां पर अच्छे से गेस्ट हाउस हो, होम स्टे हो, और लोग जो हैं अपने घरों में लोगों को ठहरा सकें, ताकि एक अच्छा माहौल जो है वो इस परिक्रमा यात्रा में बने। इसके लिए लोगों का भी सहयोग चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का भी चाहिए, चुने हुए नुमाइंदों का भी चाहिए। लोगों को रोजगार भी मिलेगा और बाकी सुविधाओं का भी जो है उन्हें लाभ मिलेगा। धन्यवाद। आप सब करने में आप कामयाब रहेंगे आने वाले वक्त? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से दुर्गा नाटक मंडली को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये पहली परिक्रमा तो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने छेड़ करके की थी, दूसरी परिक्रमा जो है वो रियासी से दुर्गा नाटक मंडली ने शुरू की थी, जिसका मैं हिस्सा था। ये हिस्सा बनने का मतलब ये है कि ये मतलब के खूबसूरती से चले, बार बार लोग जाएं वहां पे, इसकी प्रसिद्धि हो। इससे आइडिया ये है कि त्रिकुटा पर्वत की परिक्रमा का मतलब यह है कि गोवर्धन पर्वत की जैसे वहां पे परिक्रमा है, इससे यात्री वहां पे जो आते हैं वो एक इस पर्वत के सारी लगाने का मतलब ये होगा कि 108 किलोमीटर जो है उसमें वहां की एक डेवलपमेंट होगी। एक जो हम कहते हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, तो वो एक वो होगा। हम जो ये कहते हैं कि साइट सीन बनेंगे, एक वो होगा। आज के दिन मैं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस परिक्रमा रूप में 2 करोड़ रुपया देने की बात की है। अगर सबसे बड़ी बात का मैं धन्यवाद अगर देना चाहूँ तो वो मैं देना चाहता हूँ माननीय श्री जुगल किशोर शर्मा जी को, जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है। ये 108 किलोमीटर में 37 किलोमीटर देवी पिंडी को जोड़ने के लिए लास्ट पड़ाव को वो वहां पे सड़क नहीं थी। दिशा की मीटिंग में इन्होंने बड़े जोर शोर से, इनका 1 पॉइंट एजेंडा था कि वो रोड का मैपिंग हो, जियो मैपिंग हो और सर्वे हो, सर्वे के बाद डीपीआर बने। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जुगल जी को कि वो डीपीआर अनकरीब बन गई है। मोटे तौर पे वो 37 किलोमीटर का रैंकिंग हुई है, और आने वाले वक्त में ये सुचारू रूप से रास्ता बाई रोड से चले, उसके लिए मैं कहूँगा तो ये सन्नत रहेगा कि जुगल जी के प्रयास से ये परिक्रमा का जो रूट था वो बना। इसलिए मैं आप सबकी तरफ से, डिस्ट्रिक्ट रियासी की तरफ से और कटरावासियों की तरफ से जुगल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनका जो इनिशिएटिव है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज श्री माता वैष्णो देवी जी के जो त्रिकुटा पर्वत है उसकी परिक्रमा का शुभ आरंभ कटरा भूमिका मंदिर से हुआ, जिसमें हमारे आज जो इस यात्रा को लीड कर रहे हैं हमारे ऑनरेबल एमपी जुगल किशोर शर्मा जी, और साथ में हमारे विधायक श्री माता वैष्णो देवी के बलदेव राज शर्मा जी, कुलदीप राज दुबे जी रियासी के जो हमारे विधायक हैं, और बहुत से जो जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सभी आज त्रिकुटा माता वैष्णो देवी जी के जो पर्वत हैं उनकी परिक्रमा, जैसा कि हम जानते हैं ये परिक्रमा का जो एक इतिहास है वो पुराना है। गोस्वामी फैमिली जो कटरा की, उनकी एक माता श्री हुआ करती थी, उन्होंने ये कोई 70 साल पहले परिक्रमा शुरू की थी, और ये परिक्रमा उसी एनालॉजी पे है जैसे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा रहती है। उसी तरह से ये उनके मन में एक जो कंसेप्ट आया कि श्री माता वैष्णो देवी का ये जो त्रिकुटा पर्वत है, जो वैदिक काल से और वैदिक का जो हमारा जितना भी लिटरेचर है, वेदों में इसका वर्णन है। तो उन्होंने कहा कि इसकी परिक्रमा जो है ये बहुत एक निष्ठा के साथ, एक आस्था के साथ, एक धार्मिक भाव के साथ यहाँ से शुरू होनी चाहिए। उन्होंने शुरुआत करी थी। उसके बाद कटरा का जो हमारे
ट्रैवल एसोसिएशन है, टूरिज्म और ट्रैवल और पिलग्रिमेज से जितने जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की। हमारे विधायक श्री माता वैष्णो देवी बलदेव राज शर्मा जी ये तो चौथी बार परिक्रमा में जा रहे हैं और हमारे ऑनरेबल एमपी जुगल किशोर शर्मा जी पहली बार जा रहे हैं, कुलदीप राज दुबे जी पहली बार जा रहे हैं और मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ। वैसे तो एक विधिवत रूप से मैं पहली बार जा रहा हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जितनी यात्रा यहाँ पे आती है उस यात्रा को अगर इस रूट परिक्रमा के इस रूट पे अगर हम ले जाने पे सफल हो जाएं तो हमारा भमाग के जो क्षेत्र हैं जो इस परिक्रमा के अनरूट आता है उस एरिया की जो एक भावनात्मक तौर पर भी इसके साथ माता वैष्णो देवी के स्थान के साथ जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन एक आस्था जो है वो भी दृढ़ होगी, वो भी प्रबल होगी और इस इलाके का जो एक डेवलपमेंट है, विकास जो है वो होना भी निश्चित है। जैसा हम जानते हैं कि इन सब के हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं इनके प्रयास से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इस एरिया में 9 जो परिक्रमा के रूट में 9 मंदिर जो हैं श्री माता वैष्णो देवी के बनाने प्रारंभ किए हैं, जिनका कार्य जो है इस वक्त चल रहा है। आज की जो इससे आगे गौरता कालका माता जी हैं, जहाँ पे हमारा पहला पड़ाव होगा भमा के एरिया से अगर हम कहें, उसके बाद डंगाकोट में, उसके बाद टोट में, उसके बाद देवीगढ़ में, उसके बाद सुखाल घाटी से लेकर के जंगल गली तक का जो बीच में 7-8 किलोमीटर का जो अभी स्ट्रेच जो है वहाँ पे मोटरेबल रोड नहीं है। हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं इनके प्रयास से ये सभी हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना स्टेज 4 में इसका जो है जियो मैपिंग हो गई है। डीपीआर बनना बिल्कुल इस वक्त अनकरीब है और हमारे ऑनरेबल एमपी हमारे एमएलए साहिबान की इसकी मदाखलत से बहुत ही जल्दी ये प्रोजेक्ट जो है अप्रूव होकर के 37-38 किलोमीटर देवी पिंडिया के साथ और पूरी परिक्रमा का रूट जो है वो पूर्ण होगा। अब मैं हमारे ऑनरेबल एमपी और विधायक जी से साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड ई रिक्शा पर होली व नवरात्र विशेष छूट ऑफर। इन दोनों पर अब मिलेगी 31,000 रुपए की विशेष छूट, जिससे अब एक्साइड नियो भारत हो गया है सबसे सस्ता ई रिक्शा। एक्साइड नियो भारत मिलेगा अब मात्र 1,60,000 रुपए में, जबकि एक्साइड ई रिक्शा मिलेगा 2 लाख रुपए में। जेके अपडेट पर इस विज्ञापन को देखकर आने वालों को मिलेगा विशेष गिफ्ट, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, ये मौका कहीं छूट ना जाए। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, यूएसबी चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान, पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।